नमस्ते। माय निष्ठैरों में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आपसे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे डियर। आज का भी जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ 666 पोर्टल की एनर्जी अपडेट आपके पार्टनर की आज दोपहर की। तो 66 पोर्टल आपके और आपके पार्टनर की जो एनर्जी है वो अपडेट लेकर क्या आ रही है, चलिए मैं देखती हूँ क्या कुछ निकल कर आता है स्मोक रीडिंग में। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ और आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। ज़िंदगी अनमोल है, जीना है, आगे बढ़ना है, खुद को प्यार, खुद को नर्चर करना है। समय के अनुसार हमें ज़िंदगी को जीते हुए जो चीज़ें सीखने को मिल रही है हमें सीख कर आगे बढ़ना है। ज़िंदगी अनमोल है और कहीं ना कहीं ज़िंदगी जीने भी है, राइट। और हर किसी पर भरोसा विश्वास नहीं करना है और खुद पर सबसे ज़्यादा भरोसा करना है, राइट। चलिए मैं देखती हूँ 66 पोर्टल दोपहर की एनर्जी अपडेट। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, 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 thank you universe, thank you angels, thank you spirit guide, thank you all spirit, thank you, thank you, thank you सेंटर मास्टर। जस्टिस की एनर्जी, ठीक है। देखिए कार्ड जो है वो जस्टिस का गिरा है, ठीक है ना। मैं इसे लूँगी। एंजल्स प्लीज गाइड करें 66 पोर्टल्स आज दोपहर की एनर्जी अपडेट। 66 पोर्टल आज दोपहर की एनर्जी अपडेट। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बॉटम द डेक से द हेरोफेंट, ठीक है। द हेरोफेंट की जो एनर्जी आई है, ठीक है, आप देख रहे हो, कार्ड्स भी देख रहे हो। जस्टिस है, स्ट्रांगली यहाँ कुछ कर्मा क्लिनजिंग की एनर्जी आ रही कुछ लोगों के लिए, ठीक है ना। अगर आपको आपके रिश्ते में धोखा मिला है या आपके साथ लीगल इशू भी चल रहा है, देखिए यहाँ पे आप दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ है वो बहुत तो अच्छा नहीं हुआ है, राइट। लेकिन जस्टिस का कार्ड है, शनि का कार्ड है, कार्मिक कार्ड है। कुछ लोग, आप लोग में से या आपके पार्टनर ऑलरेडी किसी से मैरिड हैं या आप किसी से मैरिड हो या आप दोनों के बीच में एक कनेक्शन भी है। तो देखिए कुछ लोगों के लिए स्ट्रांगली यहाँ पे दिख रहा है 7 ऑफ सोर्ड्स एंड जस्टिस। आपके पार्टनर या तो ऑलरेडी किसी कार्मिक से डील कर रहे हैं या आप ऑलरेडी मैरिड हो, आप किसी कार्मिक से डील कर रहे हो या आप दोनों के बीच में कुछ कर्मा जो है वो क्लियर हो रहा है, जिसे हम कहते हैं कर्मा क्लिनजिंग, राइट। तो देखिए बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ आप लोग के बीच में जो रिलेशनशिप चल रहा है, जो आपके रिश्ते की जो सच्चाई जो है ना, वो है इस वक्त सेपरेशन, यानी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, राइट। आप इस पर्सन को देख रहे हो, इनकी हालात, ठीक है। ये 3 सोर्ड्स को देख रहे हैं और एक सोर्ड्स नीचे है। ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी को या धोखे को इग्नोर करना चाह रहे हैं और ये सोर्स पर फोकस है कि ये सोर्स वो स्टैंड लें न्यू बिगिनिंग के लिए। लेकिन आपके पार्टनर की एनर्जी में बहुत ही प्रॉब्लम्स हैं। अब क्यों? क्योंकि यहाँ हेल्थ भी अच्छी नहीं है, पुरानी मेमोरीज साथ में है। अब यहाँ पे ये चीज़ दिख रहा है कि देखिए बाबू, मैं यहाँ खुलकर कह देती हूँ कि कुछ लोग भी, आप लोग में से बहुत सारे व्यूवर्स हैं। अब कौन है ये तो आप लोग जानो, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है। कुछ लोग आप भी यहाँ पे किसी कार्मिक से डील कर रहे हो, या तो आप मैरिड हो, ये भी हो सकता है, या तो आप मैरिड हो दोनों, या आप किसी से मैरिड हो या वो किसी से मैरिड है। लेकिन कुछ लोग यहाँ स्ट्रांगली अनमैरिड हो तो भी मैं कह सकती हूँ, ठीक है। कुछ लोग हैं यहाँ पे जो किसी कार्मिक से डील कर रहे हैं। अटैचमेंट बहुत है, धोखे भी मिल रहे हैं, झूठ भी बोला जा रहा है,
लेकिन फिर भी शायद एक कार्मिक एक अटैचमेंट होता है, ठीक है ना, वो आप चाहकर भी स्ट्रांगली डिटैच नहीं हो पाते हो। तो किसी कार्मिक से डील कोई कर रहा है यहाँ पे, कोई कार्मिक रिलेशनशिप में, क्योंकि जस्टिस का कार्ड है, द हेरोफेंट का कार्ड है, तो कोई कमिटेड है, आप या आपके पार्टनर। अगर आप दोनों की कमिटमेंट होकर टूटी है तो ये कार्मिक कनेक्शन था, जहाँ आपके रिश्ते टूटे भी हैं, उसमें धोखे मिल रहे थे। लेकिन कहते हैं ना, कार्मिक एक अटैचमेंट लेकर आता है। तो देखिए, आपके रिलेशनशिप में अटैचमेंट है, बट प्रॉब्लम्स डिटैच होने की क्या है, तो कर्मा, जस्टिस, शनि और डर, ठीक है। तो देखिए, कभी कभी कार्मिक से शादी होती तो थोड़ा सा ज़िंदगी जहन्नुम बन जाती है ना, ये होता है, ज़िंदगी जहन्नुम हो जाती है। बट कभी कभी अगर आप दोनों के बीच में मैरिड लाइफ में भी अगर लीगल इशू लिखा है तो वो होगा ही होगा। आप मान लो, वो अगर आपकी डेस्टिनी में कार्मिक है, अगर उससे आपको धोखा मिला और आप उनको बर्दाश्त कर रहे हो, तो इतना याद रखिए कि अगर लीगल इशू आपकी कुंडली में है तो वो होकर रहेगा, चाहे आप कमिटेड हो या कमिटमेंट उनसे टूट गई हो या आपकी कमिटमेंट उनसे होने वाली हो। अगर कार्मिक है बाबू तो 100% टूटेगा, ये सच्चाई है, क्योंकि जस्टिस 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप लोग किसी कार्मिक अकाउंट में हो, लेकिन कहते हैं ना, डिटैच जो होती है ना वो नहीं हो पाती, अटैचमेंट होता है, राइट। अब आप लोग को दिख रहा होगा, हाँ। तो जो भी हो, ये बंदा या बंदी जो भी हो, यहाँ पे वो डर के साए में जी रहा है, वो लीगल इशू से परेशान है, वो कर्मा से परेशान है, वो पास्ट से निकलना चाह रहा है। आपके पार्टनर मेल हो या फीमेल हो, तो भाई ईश्वर ना करे कि किसी के जीवन में कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप हो भाई, कार्मिक। लेकिन आ ही जाते हैं ना, वो कार्मिक आपको आना ही है जीवन में, और पिछले जन्मों कर्म बंधन है, वो आना ही, आप चाहकर भी नहीं छोड़ सकते। उतना टाइम का आपके लिए उसके साथ लिखा हुआ है, राइट। तो अब ये पर्सन ने आपके साथ धोखा किया, ठीक है, आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया, या तो आप दोनों के बीच में लीगल इशू चल रहा है या उनकी ज़िंदगी में लीगल इशू चल रहा है, लेकिन अभी किसी तरह लीगल इशू में ये अटके पड़े हैं, जहां वो धोखे की एनर्जी में किसी ने इनको फंसाया भी है। आपके पर्सन को किसी ने फंसाया भी है, किसी ने धोखा भी दिया, लेकिन इन्होंने आपको धोखा दिया है, राइट। लेकिन अब ये कहीं ना कहीं सोच रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना, पास्ट से निकलना और डिसीजन लेना, रिश्ते निभाना थोड़ा वक्त लेता ही लेता है, राइट। तो ये हो सकता है कि आपसे ये वक्त ले और रिश्ते को वो सुधारे। अब भाई, अब आपके रिलेशनशिप है तो कॉम्प्रोमाइज़ तो आप दोनों ही मिलकर करोगे। अब आप तो सब कुछ जान रहे हो, नेचर, सिग्नेचर, सब कुछ जान रहे हो, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि आपके सामने बहुत जल्द, देखिए, प्यार है, इमोशंस है, आपकी यादों में है, लेकिन अगर आपके सामने कुछ सच आ चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आने वाले टाइम में या तो ये कुछ सच आपके सामने एक्सेप्ट करें या उनकी सच्चाई आपके सामने आएगी। लेकिन इनके अनुसार इन्होंने आपके साथ धोखा किया है और आज इनके साथ धोखा हो रहा है। जैसी करनी वैसी भरनी, ये रियलिटी है, जो आप दोगे वही रिटर्न मिलेगा। जस्टिस का कार्ड, 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। तो आज आपके पार्टनर को भी किसी ने पूरी तरह बैक स्टेप किया है, लीगल इशू में डाला है, इनको फंसाया है, इनको धोखा दिया है। लेकिन अब आपकी याद क्यों आ रही है? क्योंकि आपने इस पर्सन को बहुत अच्छे से संभाला है, इनको बदला है, इनको आपने सच्चाई समझाई है। लेकिन सच तो ये है कि इन्होंने आपके सच को स्वीकार नहीं किया था, कहीं ना कहीं इन्होंने अनदेखा किया था, ठीक है, इन्होंने अनदेखा किया था। लेकिन आज समय वो सिखा रहा है, स्टडी करवा रहा है, जैसे कॉलेज स्कूल में बच्चे को और कॉलेज में स्टूडेंट को पढ़ाए जाते हैं, राइट। तो आज आपके पार्टनर को कर्मा, शनि, अब प्रकृति उनको पढ़ा रही है कि हर किसी के साथ मजाक मत करना,
और प्यार के नाम पर भरोसे को खिलवाड़ मत करना, नहीं तो जो तुम दोगे वही तुम्हें मिलेगा। ठीक है, आप देख रहे हो कार्ड्स, और ये भी कार्ड्स देख लो। तो ये यहाँ आपके पार्टनर के साथ क्या हो रहा है, देखिए ये भी एक बहुत अच्छी एनर्जी है। कहने का मतलब जो 6 पोर्टल है ये टाइमलेस रीडिंग होगी बाबू, ठीक है, टाइमलेस रीडिंग होगी, इसे इग्नोर मत कीजिएगा। ये जब भी आपके सामने आएगा आपको गाइडिंग करेगा, राइट। तो ये कर्मा क्लिनजिंग का है। तो जो उन्होंने आपके साथ किया, अब सोचोगे इसने मेरे साथ धोखा दी, तो आप मत सोचो, क्योंकि जस्टिस का कार्ड कह रहा है कि इनके साथ जो हो रहा है आपकी विजय हो रही है, आपकी जीत हो रही है, आप स्ट्रांग बन रहे हो। ठीक है, चाहे उन्होंने आपको धोखा दिया, कमिटमेंट नहीं दिया, बैक स्टेप किया, लीगल इशू हुआ, कुछ भी हुआ, तो कहते हैं जस्टिस का कार्ड कार्मिक कार्ड भी होता है, शनि का कार्ड भी होता है। तो किसी ने आपके पार्टनर को लीगल इशू से रिलेटेड भी इनको फंसाया है, इनको धोखा दिया। लेकिन मैं आप सबको थोड़ा अवेयर करना चाहूँगी, और मैं हमेशा कहना चाहूँगी कि ये टाइमलेस रीडिंग है, इसे इग्नोर मत कीजिएगा। जब भी ये वीडियो आपके सामने आ रहा है इससे देखिएगा, क्यों? क्योंकि ये आपको अवेयर भी कर रहा है। किसी तरह का लीगल इशू, ये 6 पोर्टल आपको गाइड कर रहा है, आपको समझा भी रहा है, एनर्जी भी चेक कर रहा है। तो अगर किसी तरह का लीगल इशू से रिलेटेड ट्रैवल कर रहे हो, कोर्ट कचहरी के मामले में आ रहे हो, जा रहे हो, सिग्नेचर अगर आपको करना है, पूरी तरह आपको उस चीज़ को स्टडी करना है। ठीक है, आपको पूरी तरह आपको पढ़कर किसी तरह का पेपर पर सिग्नेचर करना है, नहीं तो आने वाले टाइम में आपको धोखा मिलेगा, क्योंकि आपके पार्टनर के साथ ये घटनाएं घटित हुई हैं। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। ठीक है, तो आपके पार्टनर के साथ ये घटनाएं घटित हुई है। अब आपके पार्टनर हो सकता है कि आज किसी लीगल इशू से रिलेटेड कोर्ट कचहरी के मामले में भी वो ट्रैवल कर रहे हैं, और ये अचानक इनकी ज़िंदगी में ये धोखा मिला है, लीगल इशू हुआ है, और इनके साथ बैक स्टेप हुआ है। ठीक है, और अब आपके पार्टनर के मन में डर है, क्योंकि कहते हैं ना, जस्टिस का कार्ड क्या होता है, शनि का कार्ड, तो कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक है, तो आज आपके पार्टनर उन दिनों को याद कर रहे हैं जहां उन्होंने या तो आपसे प्यार किया था, या तो आपको उन्होंने कमिटमेंट दिया था, या उन्होंने कमिटमेंट तोड़ा था, या उन्होंने आपको धोखा दिया था। ठीक है, लेकिन आज आपके पार्टनर लीगल इशू से रिलेटेड कोर्ट कचहरी के मामले में भी जा रहे हैं। आपके पार्टनर वकील हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, या ट्रैवल से रिलेटेड काम कर सकते हैं। लेकिन इनकी एनर्जी कह रही है कि डर के वजह से, धोखे के वजह से, सेपरेशन की वजह से आपके पार्टनर पूरी तरह अपने हेल्थ को ख़राब कर चुके हैं। लेकिन काम है, करना ही है, कोर्ट जाना है तो जाना ही है, ट्रैवल करना है तो करना ही है। तो आपके पार्टनर की एनर्जी में आप देख सकते हो, इनको बाजू में, हाथों में पेन है, स्पाइन में 7 चक्रा में पेन है, हेडक हो रहा है, ये प्रॉपर पूरी रात सो नहीं पा रहे हैं। देख रहे हो, ये पुराने मेमोरीज में रहते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे पुरानी बातों को याद कर रहे हैं, चाहे उन्होंने धोखा दिया हो या आपको प्यार किया हो, लेकिन जो कुछ भी आपके साथ किया उस सारी बातें को याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये पर्सन यहाँ पे कहीं ना कहीं रेस्ट लेते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन रेस्ट तो ले रहे हैं, लेकिन मैंने कल भी कभी बोला ना कि अभी आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं फिजियोथेरेपी का सहारा लेना पड़ रहा है। हेल्पलेस हो सकते हैं, बेबस हो सकते हैं, और मेंटली फिजिकली तो आप देख ही रहे हो, पीस ऑफ माइंड है नहीं। ठीक है, हेल्थ अच्छी है नहीं, कम्युनिकेशन गैप भी दिख रहा है, ट्रस्ट इशू डगमगाया हुआ है। तो देखिए कहीं ना कहीं एक ऐसी लव एनर्जी है ना कि प्यार में जिसने धोखा दिया उसको भी प्यार में धोखा ही मिला, राइट। तो अब आपके पार्टनर के मन में कई प्रकार के डर उत्पन्न हो रहे हैं, डर जो है वो उत्पन्न हो रहे हैं। अब क्या जो इनके साथ घट रही है, ये चीज़ें सही होंगी या नहीं होंगी, आपके साथ रिश्ता इम्प्रूव होगा या नहीं होगा, लेकिन ये जस्टिस का कार्ड है, जो जैसा करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। कर्मा क्लेंजिंग का साल हमेशा मैंने गाइड किया है। और सबसे बड़ी बात, अब इनको ये ज़रूर दिमाग में चल रहा है कि शायद वो कमिटमेंट देते हैं तो आप उन्हें एक्सेप्ट करोगे या नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं ये एनर्जी कह रही है। देखिए द एम्प्रेस की एनर्जी, वाह, अरे वाह 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 वाह। मैं कार्ड को अभी क्लियर करूँ या छोड़ दूँ, क्या करूँ? चलो फिर कोई बात नहीं,
इसको 5 ऑफ कप्स की एनर्जी भी है। ओह ओह, लाइटर नीचे गिर चुका, 1 मिनट। देखिए अब डर क्या हो रहा है इनको, मैंने बोला ना आपका कॉन्फिडेंस, द एम्प्रेस, द हेरोफेंट, ये आपके परिवर्तन भी काफ़ी हो चुके हैं। अब मैं परिवर्तन आपको बताती हूँ, स्मोक रीडिंग देखती हूँ। तो एक देखिए इनके मन में, यहाँ आप कह सकते हो स्ट्रेस है, कन्फ्यूज़न है, डर है, मतलब फियर भी है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। द एम्प्रेस, 5 ऑफ कप्स। यहाँ पे आप देख लो पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी। और मैं बता दूंगी यहाँ से साइन, ठीक है ना। लियो भी एनर्जी स्ट्रांग मुझे दिख रहे हैं, लियो, ठीक है, लियो की वाइब्रेशन भी मुझे दिखाई दे रहा है। जस्ट प्लीज गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, ऑल आर्कन दिव्य ऊर्जा, दिव्य शक्ति गाइड करें। देखिए अब इनका माइंडसेट क्या कह रहा है। अब तो धोखे चीटिंग हो गए, जिंदगी करवट बदल चुकी है, राइट। अब ये जो डर है, आपके पर्सन की एनर्जी में जो डर है, उस डर को तो खत्म करना पड़ेगा, ठीक है। चाहे वो कमिटमेंट हो, मैरिज हो, या आप दोनों की यूनियन हो, ये खालीपन, ये तन्हाई तो उनको कह रहा है भाई। लेकिन अब बात रही आपके मन की और आपके एक्शन और आपके डिसीजन की, क्योंकि द एम्प्रेस की एनर्जी भी आ चुकी है। अब आप माफ करोगे या नहीं, फॉरगिवनेस की एनर्जी, ठीक है, फॉरगिवनेस की एनर्जी। ये पर्सन आपके साथ नई शुरुआत, कम्युनिकेशन बिल्कुल चाह रहे हैं। हाँ, लेकिन एक फियर है, डर है, ये थोड़ा नर्वस है। आपके पार्टनर की एनर्जी के अनुसार आपका बिहेवियर, आपका बोलने का तरीका, आपका थॉट प्रोसेस, आपका सोचने का तरीका, आपका रहने का तरीका, आपका काम करने का तरीका, ये सब बदल चुका है। तो ये स्ट्रेस इनके लाइफ में इसलिए हो रहा है कि इन्होंने आपको धोखा दिया, इनको धोखा मिल रहा है, बहुत सारी चीज़ें जो इनको फंसाया भी जा रहा है। अब जो इनकी सोच बदल रही है आपके तरफ, क्योंकि इन्होंने तो गलती की है भाई। अब जो आपके बिहेवियर देख रहे हैं यहाँ आपकी, अब इनको भी जानना है आपके बारे में। आप बहुत ही एक ऐसे पर्सनालिटी को डेवलप कर रहे हो, या आपकी पर्सनालिटी डेवलप हुई है, या फिर हो सकता है कि आप काफ़ी अट्रैक्टिव हो। आप बहुत ही, आपकी ब्यूटी को देखकर आपके पार्टनर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की एनर्जी भी है, डर की एनर्जी भी है। मतलब आपकी ब्यूटी, आपकी पर्सनालिटी, और आप एक मतलब आप एक स्मार्ट, एक मिच्योर, बहुत खूबसूरत हो गए हो आप, ठीक है। बहुत आपके अंदर ब्यूटी बढ़ी है, और इनको लग रहा है कि आपका बोलने का तरीका, आपका जो आपकी पर्सनालिटी है, आपका बोलने का तरीका, आपको देखने का तरीका, आपकी पर्सनालिटी, ये देखकर आपके पार्टनर थोड़ा सा ये स्ट्रेस ज़रूर ले रहे हैं, क्योंकि इनके अनुसार ऐसा लग रहा है कि आप चेंज हो चुके हो और आपके पास बहुत कुछ है। वो तो सोच रहे हैं आप रिच हो चुके हो सकता है आप रिच हो सकता है, लेकिन उनके थॉट से आप अब काफ़ी मनी माइंडेड हो चुके हो, रिच हो चुके हो, प्रैक्टिकल बोलने लगे हो, प्रैक्टिकल सोचने लगे हो, आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग, बोल्ड हो चुके हो। आपका सब कुछ बदल गया है, चाहे बोलने का टोन हो, यानी थॉट प्रोसेस हो, या सोच हो, या आपका लाइफ स्टाइल हो, आपका पर्सनालिटी हो, या ड्रेसिंग सेंस हो। कहीं ना कहीं वो आपको अट्रैक्टिव एनर्जी में देख रहे हैं, लेकिन आपके अंदर एक बदलाव भी देख रहे हैं। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। यहाँ पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी हैं, ठीक है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी भी हैं, एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस भी हैं, राइट। एक चीज़ तो मैं देख पा रही हूँ, जिस तरह डर है, फियर है, सेपरेशन है, मिसिंग एनर्जी भी है, बट आपके परिवर्तन आपके पार्टनर को बहुत ट्रिगर कर रहे हैं। लेकिन सच पूछिए तो जितना आपके अंदर बदलाव आया है,
आपके अंदर जितना चेंजेस आए हैं, तो हर इंसान के मन में ना एक चीज़ हावी हो जाती है, वो है डर और शक, यानी इल्यूज़न। तो अब आपके पर्सन को लग रहा है कि मुझे जानना है, मैं ठीक है, मैं इनसिक्योर हूँ। देखिए, इनसिक्योर की भी एनर्जी है। चलो तुम मुझे माफ़ कर दो और मैं भी माफ़ी मांगना चाहता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा इनसिक्योर हूँ। इसके अनुसार आपके पार्टनर की जो एनर्जी है, जो एक सोल होता है ना, जो एक सोल होता है बहुत खुश होता है, जिसे हम कहते हैं सोल हैप्पीनेस, आपके पार्टनर की एनर्जी में नहीं है। ठीक है, तो सोल हैप्पीनेस चाहिए। जब सोल हैप्पी है, माइंड बॉडी सोल हैप्पी है, तो आपके पार्टनर की एनर्जी में कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि इनको एक बहुत बड़ी लेसन्स मिल रही है, सजा मिल रही है इनको। लेकिन कुछ ट्रिगर हो रही है इनकी एनर्जी आपके बिहेवियर को लेकर, शायद आप उनको मौका ना दो। और इसके अनुसार डर है, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि आपके पार्टनर प्रैक्टिकल कम्युनिकेशन करते हैं, लॉजिकल कम्युनिकेशन करते हैं, या स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब देते हैं, और आप इमोशंस होकर या तो लड़ जाते हो या सब कुछ कह जाते हो। तो इस वजह से क्या होता है ना कि आप दोनों की मैच जो है ना बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। वो आपके बारे में सब कुछ जान जाते हैं, आप उनके बारे में नहीं जानते हो। लेकिन अब एनर्जी ये आ रही है कि अब वो आपके बारे में जान नहीं पा रहे हैं, या तो एक दूसरे के सामने कोई झुकना नहीं चाह रहा है, लेकिन एक दूसरे को पाना भी चाह रहा है, लेकिन बीच में कभी कभी ईगो भी आ रहा है। तो फिर वही चीज़ है कि सेपरेशन है, डर है, घबराहट है, ब्लॉकेजेस है, तो माइंड में ब्लॉकेजेस हैं। तो सबसे बड़ी बात हेल्थ रिकवरी। जब हेल्थ रिकवरी होगी तो रिश्ते भी रिकवर होंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि मेरे व्यूअर्स जितने सारे हैं, आपको आपके पार्टनर के मैनिपुलेशन से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है। या तो ये ऑन ऑफ करते हैं, या आपसे झूठ बोलते हैं, या आपको बैक स्टेप करते हैं, या आपसे बातें छुपाते हैं, या वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है सेपरेशन के अनुसार ईगो हो सकता है, गुस्सा हो सकता है, डर हो सकता है, लेकिन ये उस मोड़ पर है जहां इनका ईगो और एटीट्यूड धीरे धीरे कम होता नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि आप इन पर भारी पड़ रहे हो, आप बोल्ड हो रहे हो। ठीक है, आप बोल्ड हो रहे हो, और आपकी ब्यूटी का मन ही मन में काफ़ी तारीफ है। और इस ब्यूटी के पीछे बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, ये भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि आपको तो बहुत लोग पसंद करते हैं, आपकी पर्सनालिटी ऐसी है। तो कभी कभी इनको लग रहा है कहीं आप बहुत दूर तो नहीं निकल गए, कहीं आप बहुत दूर आगे तो नहीं बढ़ गए। तो ये चीज़ इनके मन में चल रहा है। लेकिन हो सकता है आपको काफ़ी स्पाई भी कर रहे हैं, लेकिन आपकी ब्यूटी आपकी पर्सनालिटी की तरफ काफ़ी अट्रैक्टिव है। लेकिन जिस एनर्जी में आपके पार्टनर देख रहे हैं, इनको लग रहा है या तो आप इनको ओफो, इनको लग रहा है कि आप या तो इनको माफ़ नहीं करोगे, या इनको करीब आने नहीं दोगे, यानी कि आप मौका नहीं दोगे। देखिए, यहाँ पे कुछ वर्ष आपके पार्टनर ऑलरेडी किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं। देखिए, उनकी लड़ाई काफ़ी हो रही है, उनकी झगड़े हो रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर उनके साथ थोड़ा सा बैलेंस कर चल रहे हैं, थोड़ा वो कॉम्प्रोमाइज़ कर चल रहे हैं, क्योंकि वो काफ़ी वहाँ पे मैनिपुलेट किया जा रहा है और कोई सपोर्ट नहीं है। तो आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी के साथ है ना, तो थोड़ा सा ये बैलेंस कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि उनसे खुलकर बात करें, कोई ऐसा कम्युनिकेशन नहीं, कोई ऐसा कम्युनिकेट नहीं है, दिल की बातें कोई शेयर नहीं कर रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं हो पा रही है, क्योंकि वो सिर्फ उनको इस वक्त सपोर्ट चाहिए। लेकिन ये आपको कहना चाहते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है, इनके मन में डर तो है, खोना तो नहीं चाहते हैं, ये आपके लिए पैशनेट काफ़ी हैं। और मुझे कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो की एनर्जी भी दिख रही है। ठीक है, देखिए, कभी कभी इनकी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग बढ़ जा रही है, लेकिन हाल हाल में इनको आपसे मिलना है। और मुझे लग रहा है
कि ये आपसे मिलकर ही रहेंगे, लेकिन आपकी पर्सनालिटी के पीछे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपकी पर्सनालिटी डेवलप हो रही है, मतलब इनके मन में बार बार चीज़ चल रही है। और जिस तरह आप स्मार्ट हो रहे हो, स्ट्रांग हो रहे हो, आप बोल्ड हो रहे हो ना, जिस तरह आपकी ब्यूटी बढ़ रही है ना, जिस तरह ये इनसिक्योर है, उनको लग रहा है ना कि आप इनको माफ़ नहीं करोगे। ये इनसिक्योर हैं बट उनको लग रहा है आप माफ़ नहीं करोगे, और उनको ऐसा लग रहा है कि शायद अब आप इस रिश्ते में इंटरेस्टेड नहीं हो। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। ठीक है, इंसान बदलता है, सब कुछ करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो। गुस्सा, ईगो अपनी जगह, लेकिन मैं आपकी भी चाहत देख रही हूँ। कुछ वर्ष आपके पार्टनर की एनर्जी में आपके तस्वीर को काफ़ी देखते हैं, आपके मैसेजेस को देखते हैं, आपके ने कभी भी होता है ना इंसान वॉइस, गाना, मैसेज सेंड कर देना, अगर उनके पास है तो उन्होंने डिलीट नहीं किया है। अगर आपको उन्होंने ब्लॉक भी कर दिया है तो आपके वॉइस को और आपके मैसेजेस को, आपके गिफ्ट को वो बार बार देख रहे हैं। वो एक बहाना ढूंढ रहे हैं, या तो आपको आपका गिफ्ट लौट आए, या वो आपसे कम्युनिकेट करें, या आपके बारे में सच जान सकें। लेकिन एक चीज़ है कि आपका रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं चल रहा है, ये मैं देख पा रही हूँ, और उनको भी लग रहा है। वो आपसे बहुत कुछ छुपा रहे हैं, लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टिकल हैं, परेशानी है, प्रॉपर रेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं, सच्चाई बहुत सामने है, इनके लोगों की सच्चाई है, सबके इनके सामने लोगों की सच्चाई है, लेकिन वो आपसे शेयर नहीं कर पा रहे हैं। कहते हैं कि सब कुछ है बट तुम नहीं हो, सुकून नहीं, शांति नहीं, एक खालीपन है। मुझे लग रहा है ये मिलकर ही रहेंगे, और इस रिलेशनशिप पर वो काम भी करके रहेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ भी करना चाह रहे हैं, माफ़ी भी मांगना चाह रहे हैं। लेकिन आप उनके लिए लक हो, सन हो, और आप उनके लिए ब्यूटी हो, आप उनके लिए पावर हो, यानी स्ट्रांग हो, मतलब आप उनके लिए कहीं ना कहीं सही हो। मुझे ऐसा लग रहा है ना। तो जिस तरह आप बदल रहे हो ना, तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनको माफ़ नहीं करोगे, और ये चाह रहे हैं। थोड़ा सा बिजनेस को लेकर या पैसे को लेकर ये थोड़ा सा सोच रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है ना। इनको अपने पैसे को लेकर जो लॉस हुआ है, कुछ लोगों का काम चला गया है, जॉब चली गई है, कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर के हेल्थ इशू और ये जिम्मेदारियां बहुत ही है ना। कुछ लोग की जॉब है बट फैमिली प्रॉब्लम चल रही है, आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम चल रही है, हेल्थ इशू चल, लेकिन कुछ वर्ष आपके पार्टनर की जॉब को लेकर, पैसे को लेकर भी है, ठीक है। लेकिन मुझे लग रहा है कि आप लोग की एनर्जी में, आप लोग के लाइफ में भी कुछ न्यू बिगिनिंग होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छा, मुझे मतलब जो भी हो, आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। देखिए, ये किसी और से आपका कंपैरिजन नहीं कर सकते, आप उनके लिए बहुत यूनिक हो, बहुत इंपॉर्टेंट है आप, मतलब बहुत ही यूनिक हो आप उनके लिए, राइट। द एम्प्रेस की एनर्जी है ना, आप उनके लिए द एम्प्रेस हो, गुरु हो, ब्लेसिंग्स हो, स्ट्रेंथ हो, पावर हो। लेकिन जो इन्होंने किया आपके साथ वो सही नहीं किया, और जब आपकी सोच मैच नहीं होने लगी और आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े होने लगे, फाइटिंग झगड़े हो गए, तो देखिए तब से आपके पार्टनर भले आपसे भाग रहे हैं, ईगो से डील कर रहे हैं, आपको ब्लॉक कर रहे हैं, बातचीत नहीं कर रहे हैं, लेकिन हर रात ये ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस से गुजरते हैं। इवन कि कभी कभी किसी से बातचीत करते हैं आपके पार्टनर, ठीक है ना। मुझे लगता है कि कभी कभी ये पर्सन किसी से बातचीत करते हैं टाइम पास करने के लिए, खुश रहने के लिए, अच्छी नींद लेने के लिए, मतलब ये ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, लेकिन फिर बाद में ना ये पर्सन बेबस हो जाते हैं। गेट टुगेदर मुझे दिखाई दे रहे हैं, सेलिब्रेशन दिखाई दे रहे हैं, रियूनियन दिखाई दे रहे हैं, मुझे ऐसा कुछ नज़र आ रहा है। लेकिन 100 की एक बात, ठीक है, आपके पार्टनर कहना चाहते हैं, डिसीजन होगा, लेकिन तुम मुझे मत छोड़ना। मिलकर डिसीजन लेंगे, बात करेंगे, सब कुछ अच्छा होगा। तुम मेरी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हें कितनी रिस्पेक्ट करता हूँ या करती हूँ, तुम्हारे लिए कितना पैशनेट हूँ। मैं किसी से तुम्हारी कंपैरिजन भी नहीं कर सकता, और मैं तुम्हें खोना भी नहीं चाहता। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ट्रैवल 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, आपके पार्टनर या तो पास्ट से निकलना चाह रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, या वापस आपकी ज़िंदगी में आना चाह रहे हैं। ट्रैवल, घूमना फिरना, मन की जो बातें हैं, दिल की बातें हैं, शेयर करना,
बट ये आपके पार्टनर आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। देखिए, माफ़ी मांगना चाह रहे हैं, जो किया है ना उन्होंने आपके साथ, उसके बाद इनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, इसलिए अब इनको लग रहा है कि ये बहुत बड़ा इनको पनिशमेंट मिल रहा है। लेकिन आपके पार्टनर का थॉट्स यहाँ पे कुछ काम भी है और इनका करियर भी है, उन्हें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। लेकिन देखिए, आपके पार्टनर को इस एनर्जी के अनुसार उनको प्रॉपर रेस्ट की ज़रूरत है, ठीक है। कि यहाँ बार बार आपके पार्टनर रेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, बैक में पेन हो रहा है, या फिजियोथेरेपी करा रहे हैं, ये किसी किसी से बातचीत करते हैं। लेकिन होता है ना, आप किसी से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो किसी से फ्लर्ट कर रहे हैं। मतलब किसी से बातचीत ऐसा करें कि मन को खुश कर सके, मन के डर को ख़त्म कर सके। लेकिन इनके साथ गलत ना हो, आप इनके साथ धोखा ना करें, इनके साथ चीट ना करें, ये उम्मीद है। ये भी जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सनालिटी जो डेवलप हुई है, इसके पीछे का राज क्या है। स्ट्रांगली फील कर रहे, मिस कर रहे, लेकिन ये जानना चाहते हैं ना कि अगर तुम इतना खुश हो या बदल गई हो या बदल गए हो, उसके पीछे का राज क्या है। तो ये परिवर्तन, ये कॉन्फिडेंस, ये बोल्ड वाली वाइब्स जो है, ये प्रैक्टिकल होना, स्ट्रांग होना, तो आपके पार्टनर को ये चीज़ खल रही है। और खलने का मतलब ये है ना कि आप या तो कमिटमेंट आपकी फिक्स हुई है, या आपने मैरिज कर ली है, या आपकी मैरिज फिक्स हो गई है, या आप किसी और से बात कर रहे हो, या ऑलरेडी आप किसी अपने फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा खुश हो। तो इंसान माइंड सेट नहीं करता, ओवर थिंकिंग करता है, तो ये चलती है, ठीक है। लेकिन आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अपने लाइफ में स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हैं, वो आपको मिस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं। हाँ, यूनियन में बिल्कुल आना चाह रहे हैं, रिश्ते को कंटिन्यू रखना चाह रहे हैं, लेकिन ऑन ऑफ होता है, लेकिन इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाह रहे हैं, लेकिन कन्फ्यूज़न दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, माफ़ी मांगना चाह रहे हैं। डिसीजन वो ज़रूर लेंगे अगर आप उनका साथ दो, उनके प्रॉब्लम्स को समझो। कहीं ना कहीं उनको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, प्यार की ज़रूरत है, और सबसे बड़ी बात, आप उन पर विश्वास कीजिए। लेकिन मुझे लग रहा है कि आप उन पर भरोसा नहीं कर पा रहे हो और आप अपने आप को बदल रहे हो, ठीक है। ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है फिलहाल। मुझे लग रहा है ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगेंगे, ये पर्सन आपसे बात करेंगे, ठीक है। नंबर्स में 5 नंबर इंपॉर्टेंट मुझे दिखाई दे रहे, 3 नंबर, ठीक है। 4 6 5 3 8 10 11। तो भाई इनको ये चीज़ खल रही है, ठीक है। ये कन्फ्यूज़न दूर करना चाहते हैं और आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपके बदलाव इनको ट्रिगर कर रहे हैं, ठीक है ना। वो जानना चाह रहे हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है, ठीक है। ये जानेंगे तो शायद आपसे माफ़ी मांग लें, या आप उनको मौका दो। देखिए, आपके पार्टनर मूव ऑन इन्होंने करने की कोशिश की है, ठीक है, लेकिन फिर भी इनके अनुसार मुझे लग रहा है कि इनको एक मौका चाहिए। आपसे कहना चाहते हैं गिव मी अ चांस, ठीक है। मुझे ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही। चलिए मैं लेटर्स बताती हूँ। यहाँ पे ए स्ट्रॉन्ग है, M C H G V O U S M D K I N F R देखिए, ये पर्सन आप में काफ़ी इंटरेस्टेड हैं, वो आपकी आवाज़ को सुनना चाहते हैं, कॉल मैसेज भी करना चाहते हैं। देखिए, कुछ लोगों के लिए अगर आपके पार्टनर डर में हैं, तो हो सकता है किसी ने किसी को ब्लॉक करके रखा है, तो अदर नंबर से भी देखिएगा अचानक से आपकी तरफ कॉल आएगा। या स्टेटस लगाएंगे, या अनब्लॉक करेंगे, या सोशल मीडिया पे कुछ डालेंगे, कुछ तो ऐसा काम करने वाले हैं, क्योंकि इनको एक मुलाकात ज़रूरी है सनम,
ठीक है, क्योंकि आपकी तरफ, आपकी ब्यूटी पर, आपकी पर्सनालिटी पर कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अट्रैक्ट काफ़ी हो रहे हैं, लेकिन ये चीज़ इनको खटक भी रही है क्योंकि लग रहा है इनके साथ धोखा भी हो रहा है, जबकि उनकी ज़िंदगी में बहुत सारे ऑब्स्टिकल हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल है। तो अपने लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम्स को देख रहे हैं कि उन्हें आप पर भी शक हो रहा है। लेकिन अगर आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे, इस बात को लेकर थोड़ा इनसिक्योर हैं, अगर आप उनको माफ़ नहीं करोगे, ये कोशिश ज़रूर करेंगे कि वो आपसे माफ़ी मांगे। ठीक है, चलिए मैं नेक्स्ट एक्शन देख लेती हूँ। वो भी मुझे यहाँ पे लेटर्स दिखाई दे रहे हैं। 10 नंबर, 11 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, ठीक है, 8 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर, 4 नंबर, 5 की एनर्जी है, 6 मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, 6 भी, ठीक है, 6 पोर्टल, बहुत सारी एनर्जी। ठीक है, जब नींद नहीं आती है ना तो आपके पार्टनर को ओवर थिंकिंग काफ़ी हो रही है। ठीक है, ओवर थिंकिंग काफ़ी है। चलिए नेक्स्ट एक्शन देख लेती हूँ आज दोपहर की एनर्जी अपडेट। भाई आपके लिए पैशनेट बहुत हैं और आपसे प्यार बहुत करते हैं। ठीक है, आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर अपने लाइफ में बहुत खुश है ना। मुझे लग रहा है कि देखिए यहाँ 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दिख रही है इस कार्ड के पीछे। देखिए कॉल मैसेज करने वाले हैं। देखिए आपके पार्टनर की इतनी हिम्मत नहीं कि वो आपसे लड़ें, और ये भी नहीं चाहते कि आप उनसे लड़ें। ऑलरेडी इनकी ज़िंदगी में एक तूफ़ान है और इतनी बड़ी सज़ा इनको मिल रही है, इतनी लड़ाई झगड़े हो रही हैं, अब जिनसे भी हो रही है, लेकिन इनके घर में कलह कलेश की एनर्जी है, तोड़ फोड़ की एनर्जी है, बहुत लीगल इशू है, धोखे है, चीटिंग है, आपके पार्टनर के साथ बहुत गलत हो रहा है। तो कुछ लोग कॉल मैसेज रिसीव कर सकते हो और आपके पार्टनर में अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को बयां करना चाहते हैं कि वो आपके लिए बहुत पैशनेट हैं, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं कि वो आपसे झगड़ा करें या लड़ाई करें, और ये फाइट करने की एनर्जी में नहीं है, लेकिन वो नहीं चाहते हैं कि आप उनसे फाइट करें। ठीक है, वो ऑलरेडी बहुत परेशान हैं और आपसे फाइटिंग होने का मतलब पूरी ज़िंदगी क्या पल, ज़िंदगी तो बर्बाद हो ही जानी है, इनको पता है, बट ये जी नहीं पाते हैं। तो आपके पार्टनर नहीं चाहते हैं कि वो आपसे झगड़ा करे और ये नहीं चाहते हैं कि आप उनसे फाइट करो। वो आपको फील कर रहे हैं, आपको खोना नहीं चाहते हैं। एनर्जी देख लीजिए कैसी है। आपके पार्टनर अपनी ज़िंदगी में बहुत ऑब्स्टिकल देख रहे हैं। तो देखिए कहते हैं ना, इंसान, ईगो, गुस्सा सब अपनी जगह, क्योंकि इनके प्रॉब्लम्स हैं, इनके सिचुएशन, इनके ब्लॉकेजेस हैं। लेकिन इस बीच समझ में आ रहा है ना रिलेशनशिप क्या होती है। उस टाइम को याद कर रहना, आपको याद कर रहना। पैसे लॉस हुए हैं तो पैसे कैसे आगे बढ़ेंगे, बिजनेस लॉस हुआ है तो कैसे आगे हम बढ़ेंगे। तो सब जगह पे आपने सपोर्ट किया है ना, चाहे जैसे भी किया हो। अब इनको जीवन में वो पनिशमेंट मिल रहा है कि सिर्फ आपकी कीमत आंकी जा रही है कि आप जैसा अनमोल रत्न कोई और नहीं, अनमोल धन और नहीं। ठीक है, और ये चाह रहे हैं कि कुछ ऐसा मैजिक हो कि मेरा रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा हो जाए, लेकिन आपके पार्टनर प्रॉपर, इनकी एनर्जी हिल नहीं हुई है। हाँ, लाइफ में बहुत ऑब्स्टिकल है, किसी ने इनको लीगल इशू में फंसाया, लीगल इशू से गुजर रहे हैं, कोर्ट कचहरी के मामले में ट्रैवल कर सकते हैं। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं बहुत दर्द में है और वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते। क्यों? क्योंकि इन्होंने आपको दर्द दिया, धोखा दिया, तो आज उनको ये सज़ा मिल रही है। फिलहाल वो मिस कर रहे हैं, मौका ढूंढ रहे हैं और चाह रहे हैं कि आप मौका दें, लेकिन उनको लग रहा है आप मौका दोगे नहीं। बट आप बहुत स्मार्ट हो गए, आप सब बदल गए, आप बहुत बदल गए हो। ठीक है, बट आपके पार्टनर कहीं ना कहीं किसी और के चंगुल से ये फ्री होना चाह रहे हैं, किसी और के चंगुल से ये फ्री होना चाह रहे हैं। ये पास्ट को छोड़कर आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। तो ये पर्सन आपसे मिलकर माफ़ी भी मांगना चाह रहे हैं, राइट? हाँ जी, तो यही है आज दोपहर की एनर्जी अपडेट आपके पार्टनर की। लड़ाई झगड़े मत कीजिएगा, क्योंकि इस वक्त उनकी भी सही चीज़ नहीं है, क्योंकि उनको यह एहसास हो कि उन्होंने गलत किया है, तो आज उनको सज़ा मिल रही है। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा वक्त ज़रूर लेंगे आपको समझाने के लिए, आपके लिए डिसीजन लेने के लिए, लेकिन ज़िंदगी में जो तूफ़ान चला, जो पनिशमेंट मिल रहा है, उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए। तो ये कम्युनिकेशन, बातचीत, कॉल मैसेज, ट्रैवल और मिलना बिल्कुल जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा इनके लिए प्रेयर कीजिए। अगर आपको लग रहा है मेरा पार्टनर मेरे लिए इतना कर रहा है, उनको थोड़ा सा अपने पार्टनर के लिए मैनिफेस्ट करना चाहिए।
और 6 पोर्टल ही हैं आप सब के लिए, जो चाहोगे वही मिलेगा। दिन और रात लगा दीजिए मैनिफेस्टेशन में, ठीक है, दिन रात लगा दीजिए मैनिफेस्टेशन में, ठीक है। अरे भाई 6 पोर्टल आपकी इच्छा के अनुसार बैलेंस, हार्मनी, पैसा, धन, दौलत, शोहरत, पीस, हेल्थ, वेल्थ सब कुछ मिल सकता है। गुरु का ज्ञान, गुरु का आशीर्वाद, ठीक है। चलिए मैं सोची मैसेज देख लूँ, एक मैसेज देख लेती हूँ आज। ला मैसेज ज़रूरी है आज। किसी के चंगुल से तो निकलना चाह रहे हैं, किसी के साथ खुश नहीं है और ना ये खुश किसी को कर रहे हैं। देखिए आप लोग के बीच में थोड़ा पेरेंट्स इशू भी चल रहे हैं, हो सकता है वहाँ भी बहुत सारे ऑब्स्टिकल चल रहे हैं, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। देखिए आपके लिए लड़ रहे हैं, वो आपको पसंद करते हैं, वो आपके लिए लड़ रहे हैं, वो आपको पसंद करते हैं। वो पैशनेट न्यू स्टार्ट चाह रहे हैं आपके पार्टनर, आप उनकी एंजल हो ऐसा कहना चाहते हैं, आप उनकी सोलमेट हो ऐसा वो कहना चाहते हैं, आपके लिए लड़ रहे हैं लीगल इशू। तो किसी तरह का लीगल इशू में आपके पार्टनर उलझे हुए हैं, थोड़ा वक्त दीजिए, सब कुछ ठीक कर देंगे। मेड फॉर ईच अदर, यानी कि आपके पार्टनर कहना चाहते हैं हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए, ठीक है। तो ये है आपके पार्टनर की आज दोपहर की एनर्जी अपडेट 6 पोर्टल, राइट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।